आपने देखी, कोई मुसलमान जो देखेगा, मैं कहता हूं इंसान, मुसलमान को आप छोड़ो, कोई इंसान देखेगा वो विचलित हो जाएगा। क्या कर रहे हो भाई? कहानी कुछ है, उसको कुछ बना रहे हो, बना के फिर जबरदस्ती उसको लपेट रहे हो, लपेट के फिर मार रहे हो, मार पीट करके घर से खींच रहे हो, फिर बुलडोजर चला रहे हो। तो कहां है कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का आपने जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट करे ना कार्रवाई, तो मैं देखूं। अगर वो आतंकवादी भी है, नक्सली भी है, देशद्रोही भी है, तो कानून ये कहता है कि उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और उसे भी वकील प्रोवाइड किया जाए। बात समझ रहे? लेकिन यहां क्या हो रहा मुल्क में, ऐसे माहौल में मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ये प्लान के साथ काम हो रहा। 100 मुसलमान को यहाँ मारो, 10 मुसलमान को वहाँ मारो, 20 को महाराष्ट्र में मारो, 10 को बिहार में मारो, 5 को बंगाल में मारो, और बाकी को गाली देना शुरू करो। और जो गाली दे उसको टीवी पर हाईलाइट करो, उसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट करो, उसको राजनीति में ले आओ, कपिल मिश्रा जैसे खबीस को भी ले आओ। बात समझिए। तो ये सब जो हो रहा है, तो मैं तो मुल्क के बहुसंख्यक भाइयों से पूछना चाहता हूँ, अपने उन देश प्रेमी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, देश आपका भी है, हमारा भी है, लेकिन आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि हमको मारकर ही देश तरक्की करेगा, तब तो फिर मैं आपसे कोई अपील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको अगर लगता है कि इस मारधार से, ये नफरत से, इस फितने से, इस असंवैधानिक कृत्यों से देश का वातावरण बिगड़ेगा और लोगों में अविश्वास का वातावरण बढ़ेगा और इससे देश की विकास जो है वो रुकेगी, वो बाधित होगी, अशांति फैलेगा, तो आपको चाहिए आगे आकर ऐसे राजनेताओं के खिलाफ मोर्चाबंदी करना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी मात्र तसल्ली के लिए, दिल बहलाने के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा वाला था, या आर्डर था? ये सवाल है। अगर आर्डर नहीं था तो थोड़ी देर से मुसलमान को मैंने रिलैक्स देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है। कहा गलत का क्या मतलब? दुनिया का कोई भी शख्स इसको सही नहीं कह सकता, दुनिया का कोई इंसाफ पसंद आदमी इसको सही नहीं कह सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत कह दिया। कहने का मतलब नहीं, कानून की नजर में खिलाफ वर्जी है या नहीं है, यह मेरा सवाल है। और अगर कानून के खिलाफ है तो जिसने खिलाफ वर्जी की उस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं करेगा, यह मेरा सवाल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तो मैं तो मानता हूं कि मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो है वो नजरिया, जिस नजरिए को हम सड़क पर देख रहे हैं, वो नजरिया वहां भी अब हो चुका है। वरना इतनी देर मुल्क, आप समझ नहीं रहे मुल्क में मुल्क किधर जा रहा। इसी तरह योगी आदित्यनाथ गिरफ्तार होना चाहिए, मोहन यादव गिरफ्तार होना चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने चाहिए। जिन मुख्यमंत्रियों ने दुरुपयोग किया है इस बुलडोजर का, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और मात्र टिप्पणी होती है तो यह अधूरा इंसाफ है। और मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं जानबूझकर सब मिलकर मुसलमानों को निशाना बनाने में लगे हैं, यह माना जाना चाहिए। गुजरात में आपने एक तस्वीर इससे पहले देखी होगी कि एक मुसलमान को घर से निकाल के लाया गया और बिजली के खंभे में उसे बांधा गया और बांधकर उसकी पिटाई की गई। भारत के संविधान में कहीं भी, किसी भी मतलब पारा के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर, कितने बड़े लीगल एक्सपर्ट से आप पूछ लो कि ऐसी व्यवस्था कहीं पर किसी मुजरिम के लिए नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई नहीं करेगी और मुख्यमंत्रियों को कटघरे में नहीं लाएगी, उनकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी करेगी, मैं समझता हूं इंसाफ अधूरा है और मुसलमानों का साथ इंसाफ नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं मुजरिम भी हूं तो मुझे मेरे जुर्म की सजा आप दें, लेकिन आप मेरे बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को, मेरे भाई बहन को, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को उसकी किताब, उसकी कॉपी, उसका फ्रिज, उसका खाना, उसका पानी, उसका छत, सब कुछ आप छीन ले एक झटके में और आप कहें कि ये कानूनी कार्रवाई है और इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत, 100% रॉन्ग है और असंवैधानिक है। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारें सिर्फ आरोप में या यहां तक कि दोषी होने पर भी घरों को नहीं गिरा सकती, और ये सख्त टिप्पणी के रूप में देखा गया था। लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ताज़ा मामला गुजरात के सूरत का है, जहां पर पत्थरबाजी का आरोप लगता है और नतीजा हमेशा की तरह वही, बुलडोजर भी चला है और मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया है। और जो पुलिस कस्टडी से वीडियो सामने आई है, ये वीडियो भी आप देखिएगा, ये लंगड़ाती हुई वीडियो, ये पुलिस कस्टडी में वो नौजवान है जिन पर पत्थरबाजी का आरोप लगा और इनकी हालत क्या है, इनके साथ किस तरह का सलूक पुलिस ने किया होगा, ये आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर हैं और सामाजिक मुद्दों पर आप बात करते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी याद आ जाती है।
इसमें पुलिस की कार्रवाई भी याद आ जाती है और इसमें वो आरोप भी याद आ जाता है जो कोई नया नहीं है। आजकल एक प्रचलन सा हो गया है धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगना और उसके बाद कार्रवाई करना। जो ये वीडियो आपके सामने आई है, पहली प्रतिक्रिया क्या लगा आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ धर्म के नाम पर जो संगठन सामने आ रहे हैं उनकी निगाह में कानून कोई मायने रखता नहीं है। जैसे गौरक्षक दलों का आपने देख ही लिया। मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि वो ब्राह्मण लड़का आखिर कैसे मरा, तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा गौरक्षा के लिए हमने ये किया, गौरक्षा के लिए हमने वो किया, गौरक्षा के लिए उन्होंने पूरी लाइन गौरक्षा पर उनकी थी। मतलब साफ है कि गौरक्षा के नाम पर पुलिस प्रशासन, कानून, अदालत कुछ भी नहीं है। वो जो गिरोह है चोर डकैत का गिरोह, वो जो आतंकवादियों का गिरोह, मैं तो बोलूँगा, मुझे पता है मेरा भी अंजाम क्या होना है। वो जो गिरोह है उस गिरोह को खुली छूट है, वो किसी को भी चाहे मार दे, चाहे मरने वाला ब्राह्मणी क्यों न चपेटे में आ जाए। बहरहाल गुजरात में आपने एक तस्वीर इससे पहले देखी होगी कि एक मुसलमान को घर से निकाल के लाया गया और बिजली के खंभे में उसे बांधा गया और बांध कर उसकी पिटाई की गई। भारत के संविधान में कहीं भी किसी भी मतलब पारा के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर, कितने बड़े लीगल एक्सपर्ट से आप पूछ लो कि ऐसी व्यवस्था कहीं पर किसी मुजरिम के लिए नहीं है। दुनिया के अंदर एक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक कानून है, मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। अगर वो आतंकवादी भी है, नक्सली भी है, देशद्रोही भी है, तो कानून ये कहता है कि उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और उसे भी वकील प्रोवाइड किया जाए। बात समझ रहे? लेकिन यहाँ क्या हो रहा मुल्क में, इस मुल्क को सिवाय मतलब उन लोगों के जो संविधान से प्रेम करते हैं और कोई बचा नहीं सकता। अब उस दौर में ये प्रवेश कर चुका है, मायूसी वाले दौर में। अब इस मुल्क को अगर बचना होगा तो दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर आगे आएंगे तो शायद मुल्क बच पाएगा, वरना ये मुल्क तो धीरे धीरे सिविल वार की तरफ जा रहा। और ये कोई और नहीं कर रहा, ये पॉलिटिशियन करवा रहे हैं। आप ये बताइए, जिस कम्युनिटी को आप पेड़ में बांध के, बिजली के खंभे में बांध के मारेंगे, जिस शख्स को मारेंगे, अब मेरे बाप को अगर कोई मारता तो मैं क्या बनता? डॉक्टर, इंजीनियर, मैं क्या बनता? ये जरा अपने दिल से, मैं पूरे भारत के लोगों को कहता हूँ, जरा कलेजा अगर है, भगवान आपके इस बयान को गलत वे में भी देखा नहीं। गलत वे की बात कहाँ है? मतलब मेरे बाप को मेरे सामने आप इनोसेंट है और आप उसको मार रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा? ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, ये राजीव गांधी के शब्द हैं, इस देश के कई प्रधानमंत्रियों के शब्द हैं। एक्शन का रिएक्शन, तो ये एक्शन नहीं है क्या? इलीगल, गैर कानूनी और गैर इंसानी तरीके से आप किसी की पिटाई कर रहे हैं, उसे जलील कर रहे हैं, उसका जुलूस निकाल रहे हैं। वो मतलब बैड एलिमेंट्स नहीं है, वो सोशल आदमी है, वो सामाजिक घटना है। मजार के सामने भी गुजरात मैं कह तो रहा हूं कि एक दिन में कोई मामला नहीं होता। 10, 20, 50 साल देखते 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 समाज के अंदर एक आक्रोश आता। और ये योजनाबद्ध किया जा रहा, ये योजनाबद्ध इसलिए किया जा रहा कि इन्हें डर है कि देश का आदिवासी अपना अधिकार मांगेगा, देश का दलित अपना अधिकार मांगेगा, देश का अपना पिछड़ा जातिगत जनगणना की मांग लगातार तेज हो रही है। इनको ये लग रहा है कि इससे पहले कि ये दलित, आदिवासी, पिछड़े अपना हक मांगे, हिंदू मुसलमान का ऐसा माहौल बना दो इस मुल्क में कि कोई हक अधिकार की बात ही ना करे। अब देखो आज टुडे एकदम करंट बात बता रहा हूँ, मणिपुर में फिलिस्तीन इसराइल जैसा माहौल है। सेम ड्रोन हमले, मिसाइल हमले किसके ऊपर हो रहे हैं भाई? कौन कर रहा? बांग्लादेश ने किया क्या? बर्मा ने किया, भूटान ने किया, अमेरिका ने मारा ड्रोन। ये भारत के ही वो लोग हैं जो ड्रोन से अपने दूसरे भारतीयों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक भी बयान नहीं, गृह मंत्री जी का एक भी बयान नहीं। अब तो हद है कि कांग्रेस के भी बड़े नेता इस पर बहुत ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है। ये ड्रामा जो हो रहा है, ये उन तमाम मुख्य समस्याओं से लोगों की निगाह को फेरने के लिए अलगाववाद बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर में असंतोष है, असम में सरकार सही नहीं चल रही है, त्रिपुरा में असंतोष है, जम्मू कश्मीर में अभी तक कई साल के बाद अब चुनाव का ऐलान हुआ, देखिए परिणाम क्या होता है। बेरोजगारी को लेकर युवाओं में आक्रोश पनप रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 69,000 शिक्षकों की बहाली को कोर्ट ने रद्द करवाया। कई पेपर लीक के मसले, नीट पर आपने देखा ही अभी इस मुल्क में क्या हुआ, सब कुछ देखा। मैं स्वयं धरना प्रदर्शन में था। ऐसे माहौल में मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ये प्लान के साथ काम हो रहा।
100 मुसलमान को यहाँ मारो, 10 मुसलमान को वहाँ मारो, 20 को महाराष्ट्र में मारो, 10 को बिहार में मारो, 5 को बंगाल में मारो और बाकी को गाली देना शुरू करो। और जो गाली दे उसको टीवी पर हाईलाइट करो, उसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट करो, उसको राजनीति में ले आओ, कपिल मिश्रा जैसे खबीस को भी ले आओ। बात समझिए। तो ये सब जो हो रहा है, तो मैं तो मुल्क के बहुसंख्यक भाइयों से पूछना चाहता हूँ, अपने उन देश प्रेमी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, देश आपका भी है, हमारा भी है, लेकिन आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि हमको मारकर ही देश तरक्की करेगा, तब तो फिर मैं आपसे कोई अपील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको अगर लगता है कि इस मार धाड़ से, ये नफरत से, इस फितने से, इस असंवैधानिक कृत्यों से देश का वातावरण बिगड़ेगा और लोगों में अविश्वास का वातावरण बढ़ेगा और इससे देश की विकास जो है वो रुकेगी, वो बाधित होगी, अशांति फैलेगा, तो आपको चाहिए आगे आकर ऐसे राजनेताओं के खिलाफ मोर्चाबंदी करना। आज आखिर क्या कारण है कि गुजरात में 25-30 साल 35 साल हो गए भाजपा की सरकार है, और सरकार हटेगी भी तो किसकी आएगी? कांग्रेस की आएगी। तो मसला तो आप तो निराश, अब तो उदास हैं आप, न इधर से ठीक होना न उधर से ठीक होना। चूँकि हिमाचल आपके सामने उदाहरण, और इससे पहले अनेकों उदाहरण हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, बार बार हर चैनल की जो वीडियो है जो आपने देखी, कोई मुसलमान जो देखेगा, मैं कहता हूँ इंसान, मुसलमान को आप छोड़ो, कोई इंसान देखेगा वो विचलित हो जाएगा। क्या कर रहे हो भाई? कहानी कुछ है, उसको कुछ बना रहे हो, बना के फिर ज़बरदस्ती उसको लपेट रहे हो, लपेट के फिर मार रहे हो, मार पीट करके घर से खींच रहे हो, फिर बुलडोज़र चला रहे हो। तो कहाँ है कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का आपने जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट करे ना कार्रवाई तो मैं देखूं। ये टिप्पणी भी ना बड़ा अजीब चीज़ है। नुपुर शर्मा में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। टिप्पणी का क्या मतलब? लॉ एक्सपर्ट कहते हैं, हमारा भी बेटा लॉ कर रहा, लॉ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो दरअसल कानून की किताब में लिख दिया जाता है और उसी के हवाले से निचली अदालत में भी जमानतें और दूसरी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, वो कानून बन जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी मात्र तसल्ली के लिए, दिल बहलाने के लिए, गालिब ये ख्याल अच्छा वाला था, या ऑर्डर था? ये सवाल है। अगर ऑर्डर नहीं था तो थोड़ी देर से मुसलमान को मैंने रिलैक्स देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है। कहा गलत का क्या मतलब? दुनिया का कोई भी शख्स इसको सही नहीं कह सकता है, दुनिया का कोई इंसाफ पसंद आदमी इसको सही नहीं कह सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत कह दिया। कहने का मतलब नहीं, कानून की नज़र में खिलाफ वर्जी है या नहीं है, यह मेरा सवाल है। और अगर कानून के खिलाफ है तो जिसने खिलाफ वर्जी की उस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं करेगा, यह मेरा सवाल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तो मैं तो मानता हूं कि मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो है वो नजरिया, जिस नजरिए को हम सड़क पर देख रहे हैं, वो नजरिया वहां भी अब हो चुका है। वरना इतनी देर मुल्क, आप समझ नहीं रहे मुल्क में मुल्क किधर जा रहा। आपको ये समझना पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आपके आगे कुछ है ही नहीं, दुनिया ही खत्म हमारी हो जा रही है, आखिरी उम्मीद हमारी आप है, और आप तमाशा अगर देख रहे हैं, टिप्पणी से आप काम चला रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, सो जा बच्चे अभी हम हैं जिंदा। नो, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई नहीं करेगी और मुख्यमंत्रियों को कटघरे में नहीं लाएगी, उनकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी करेगी, मैं समझता हूं इंसाफ अधूरा है और मुसलमानों का साथ इंसाफ नहीं है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ गिरफ्तार होना चाहिए, मोहन यादव गिरफ्तार होना चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने चाहिए। जिन मुख्यमंत्रियों ने दुरुपयोग किया है इस बुलडोजर का, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और मात्र टिप्पणी होती है तो यह अधूरा इंसाफ है और मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं जानबूझकर सब मिलकर मुसलमानों को निशाना बनाने में लगे हैं, ये माना जाना चाहिए। क्योंकि कहीं से कोई लॉजिक नहीं बैठता है कि हमने जुर्म किया और आप मेरे ख़ानदान दर ख़ानदान को आप बुलडोज़र से उड़ा देंगे, आप मेरे पूरी ज़िंदगी की कमाई तबाह कर देंगे, मेरे बच्चे किस फ्रिज से पानी पिएंगे। नहीं है, मैं मुलजिम हूं, मैं कह रहा हूं मैं मुजरिम भी हूं, तो मुझे मेरे जुर्म की सज़ा आप दें, लेकिन आप मेरे बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को, मेरे भाई बहन को, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को उसकी किताब, उसकी कॉपी, उसका फ्रिज, उसका खाना, उसका पानी, उसका छत,
सब कुछ आप छीन ले एक झटके में, और आप कहें कि ये कानूनी कार्रवाई है और इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत, 100% रॉन्ग है और असंवैधानिक है। और देश के लोग अगर इस पर चुप हैं तो ये भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक घंटी है। इसको कहीं आप ये ना समझेंगे कि मैं नाउज़बिल्ला कोई थ्रेट कर रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ। मुल्क के मेरे लोगों, मेरे बड़े भाइयों, आप सामने आओ विरोध करने के लिए। ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा, और फिर उसके ऊपर डबल कि मुसलमान के साथ केवल, अगर सभी अपराधियों के साथ होता तो फिर लोग कहते हैं कि भाई चलो सभी के साथ यही हो रहा, तो शायद ये कानून ही अब बन जाए, लोकसभा में पास ही हो जाए, राज्यसभा में पास ही हो जाए कि कोई अगर किसी को गाली भी दे तो बुलडोजर चला देंगे, खुदा करे ये कानून बन जाए। नहीं समझे? तो कानून बन जाए तब तो ठीक है, लेकिन कानून में है नहीं और आप कर रहे हैं। संविधान के विरोध सरकार पर बैठे जो संविधान की शपथ लेते हैं वही कर रहे हैं, तो संविधान अर्थहीन होकर रह जाएगा ना।